कल की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? यूनिट बनाना, कैटेगरी बनाना, स्टॉक आइटम, प्राइस लेवल में, यहां तक खत्म हो गया था ना। प्राइस लेवल किस तरह से सेट करेंगे आज हम लोगों को यही सीखना है। तो कंपनी बना लेते हैं पहले। किस में आएंगे? कंपनी। कंपनी के बाद किस पे क्लिक किया जाएगा? क्रिएट। कंपनी किस नाम से बना ले भाई? पार्ले जी के नाम से बनाए थे, बना ले रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? पार्ले जी। और जो भी हमें इंफॉर्मेशन भरनी इसके बारे में आप लोगों को मैं बताया हूं, भर लेंगे और कीबोर्ड से इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के लिए हम लोग क्या दबा देंगे? कंट्रोल ए, एक्सेप्ट हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग यहां से एक चीज करेंगे, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। यहां देख रहे हैं ए क्या है? नो है कि यस है? नो है। हमें इसे क्या करना है? यस। नो करने से पहले एक चीज आपको मैं दिखाता हूं। मैं बैक चलता हूं। बैक जाने के लिए क्या दबाएंगे? स्किप की। बैक हो रहे हैं। यहां से आएंगे क्रिएट में। देखिए इन्वेंट्री मास्टर में हमें आ रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन, यही आ रहा है। अब देखिए मैं स्किप की करता हूं और फिर से फीचर्स खोलता हूं। कल आप लोगों को लिखा है तो कैसे इनेबल करेंगे। रितेश खड़ा हुई है, वो कैसे इनेबल करेंगे बताइए, तुरंत खड़ा हुई है। कैसे इनेबल किया जाएगा? गेट वेब पहले खुला है, क्या दबा देंगे? F11। कंपनी फॉर फीचर्स पूछ रहा सर आप किस कंपनी में एक्टिवेट करना चाहेंगे, पार्ले जी या स्टॉक कैटेगरी? वो पार्ले जी वाले में ना। इंटर। यहां से आ जाएंगे इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, वाई दबाएंगे और यस करेंगे। ये बैचेज वाला है क्या? वही है ना। और इसको क्या कर देंगे? इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल क्या हो गया हमारा? यस। और अगर इधर यस नो नहीं समझ में आया ना तो आप यहाँ पे इस डायरेक्ट इसी ऑप्शन पे क्लिक करिए, पता चल जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा वही। ठीक है, इनेबल प्राइस बैचेस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट क्या सेलेक्ट होगा? इनेबल बैचेस। इनेबल बैचेस, ठीक उसके नीचे क्या है? नो है। हमें मतलब किससे? इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल से। इसे क्या कर लिया जाएगा? यस। बढ़ जाएगी। इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के लिए कंट्रोल ए। अब फिर से मैं बैक चलता हूं, स्किप की दबाऊंगा। कहां पे? क्रिएट। अब देखेंगे तीन चीज बढ़ गया, प्राइस लेवल नीचे, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप के हिसाब से, प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी की। ठीक है। अब हम कल जहां से बनाए थे वो सब सारी चीज बनाएंगे। वैसे जब आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर पर कुछ काम किए हों, कोई पहले से करके गया हो 1-2 महीना, तो सभी आइटमों के नाम बनाया होगा। और अगर नहीं बनाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। किस तरीके से बनाएंगे? पहले हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है, तो किस पे क्लिक करेंगे? स्टॉक ग्रुप पे। कल जो जो चीज मैं बनाया था उसके हिसाब से बनाते हैं। कल क्या क्या बनाए थे बाबू? क्या क्या है देख के बताइए। राइस है, हाँ गेहूं है, चावल गेहूं, चना, मटर, दाल, यही सब बना है। इस तरह जितने किराने की सामान होगी सभी चीज को हम लोग क्या कर लेंगे? बना लेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ से इसका ग्रुप बनाएंगे। तो ये सब खाने के अकॉर्डिंग आता है ना, खाने वाली चीज है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फूडेबल। क्या लिख दिया जाएगा? फूडेबल। और इंटर करते हुए आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा भाई? एक्सेप्ट। इसको क्या करा दिया जाएगा? एक्सेप्ट। बैठिए, हो जाएगा। और स्किप की करेंगे, अब बैक आ जाएंगे। अब हमें क्या बनाना है? स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी इसलिए डालते हैं एक ही चीज कई कैटेगरी की हो, ब्रांड सबका अलग अलग हो। जैसे राइस हो, चावल तो है खाने वाला है, फूडेबल समझ में आ रहा है, लेकिन बासमती हो, मंसूरी हो, अलग अलग चावल ना, दफ्तरी हो, तेरा सब दफ्तरी हो, क्या विधाई है? ये जितने चावल हैं सबके कैटेगरी अलग अलग है ना। तो आप इसमें आके क्या भरेंगे? कैटेगरी। वैसे कैटेगरी हम नहीं बना रहे, नॉर्मली ऐसे ही कर रहे हैं। स्टॉक आइटम से पहले क्या बना लेंगे? यूनिट। इंटर करेंगे, कह रहा सिंबल, ये सब किस में आएगा? केजी में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा केजी। इंटर। फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखेंगे, वो, किलोग्राम्स, किलो,
ग्राम। इंटर करेंगे, फिर यूनिट क्वांटिटी कोड, ये किसी किसी में ना नहीं आता है, तो आप क्या करिएगा, F12 दबाएंगे। क्या दबाएंगे कीबोर्ड से, F12। यहां आएंगे तो कह रहा है देखिए फॉर्मल, सॉरी प्रोवाइड फॉर्मल नेम, यस। नीचे दिया यूज यूनिट क्वांटिटी कोड, यूक्यूसी दिया है ना। जब मैं इसको यन दबा दूंगा ना और इंटर दबाऊंगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, नो। नीचे देखिए यूज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस भी आ रहा है, यस है। अगर यन कर दूंगा तो नीचे के दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गायब। नया चमत्कार। और वापस लाना है तो क्या दबाएंगे कीबोर्ड से, F12, और इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, यस। डेसिमल नंबर रहने दे रहे हैं, यूज यूनिट क्वांटिटी कोड को ला दे रहे हैं, कंट्रोल ए दबाएंगे, आ गया। और इंटर करेंगे और यहाँ पे PCS लिखेंगे ना तो यहाँ पे सॉरी हमें किलो लिखना है ना, तो केजी लिखेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा KGS, किलोग्राम्स। और कह रहा है एक्सेप्ट, इसको क्या करा दिया जाए, एक्सेप्ट। इंटर दबा के कर लेंगे। स्किप की दबाएंगे, कह रहा सर गोडाउन बनाए, गोडाउन अभी आगे क्लास में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, गोडाउन अभी रहने दीजिए। यहाँ पे स्टॉक आइटम, इंटर करेंगे, आइटम का नाम बनाएंगे। पहला क्या हमारा, राइस, तो लिखा जाएगा यहाँ पे राइस, राइस हो गया। इंटर, कह रहा अंडर, अंडर में हमारा पर ग्रुप आएगा, ये ग्रुप हमारा कौन सा है, फूडेबल। इंटर, कह रहा सर कैटेगरी बताइए, नहीं है मेरे पास कैटेगरी, छोड़ देंगे। अगर हम बनाना है, हम भूल गए बनाना, तो यहाँ पे आ जाएंगे लिस्ट ऑफ कैटेगरी के ऊपर क्या लिखा है, क्रिएट। क्रिएट को अपने एरो से सेलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे, देखिए खुल के आ गया स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन। क्या लिखा है, नेम, भर लेंगे। नहीं भरना है मुझे तो मैं स्किप की करूंगा, पीछे आ जाऊंगा और नॉट अप्लीकेबल भरूंगा। क्या भरूंगा, नॉट अप्लीकेबल। अब यूनिट दिया है, यूनिट में आएंगे किस में भाई, केजी। और नीचे इसको रहने दीजिए, स्टैंडर्ड रेट, बिल ऑफ मटेरियल, एक एक चीज सबका अलग अलग मतलब है। जब एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे तो सबको अलग अलग चीज बताएंगे। अभी हमसे केवल किससे मतलब है, प्राइस लेवल से, कि किसी आइटम का हम लोग रेट फिक्स करें और जब हम बेचें तो रेट डालने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक वही रेट आ जाए जो मैं फिक्स किया हूं, इसीलिए ना। अब देखिए कंट्रोल ए, एक्सेप्ट करा लेंगे, राइस मेरा हो गया। आगे बढ़ेंगे नेम में, क्या बनाना है अब, गेहूं, गेहूं वाला बन गया, वीट, वीट मतलब गेहूं। अंडर फूडेबल, और यहाँ पे यूनिट हमारा आ जाएगा, तो कंट्रोल ए हो गया। अगला क्या है, ग्राम बना लेंगे और यहाँ से फूडेबल, और यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट। डायरेक्ट एक्सेप्ट कराने के लिए क्या दबाएंगे भाई, कंट्रोल ए। अब क्या बनाना मुझे, पी, फिर प्यास लग रही है, मुंह सूख जा रहा है, यहां से फूडेबल, कंट्रोल ए हो गया। और कुछ पल्स, तो PULS ना, पल्स मतलब दाल, एक पल्स वाली टॉफी आती है, सबसे बेहतर होती है वो। कंट्रोल प्लस ए बन गया सब। अब स्किप की दबाएंगे, बैक आ जाएंगे। किस तरीके से हम बनाएंगे वही हमें सीखना है। देखिए क्रिएट में आएंगे और नीचे आएंगे, क्या लिखा है, प्राइस लेवल, यानी आप जो प्राइस सेट करने जा रहे हैं वो किस लेवल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, रिटेल या फिर होलसेल। ये वो रिटेल ना, इंटर करेंगे, कह रहा कंपनी प्राइस लेवल डालिए पहला नंबर, ये वो कौन सा डालेंगे हम लोग, रिटेल। रिटेल मतलब वो खुदरा। इंटर कह रहा सर दूसरा भी डाल लीजिए, होलसेल के हिसाब से बनाना। मान लीजिए मैं फुटकर भी बेचता हूँ, होलसेल भी बेच रहा हूँ, दूसरे वाले में क्या लिख देंगे, होलसेल। नहीं लिखना है, केवल रिटेल प्राइस डालूंगा, क्या लिखा जाएगा, केवल रिटेल, और इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्ट हो गया वो, कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइस लिस्ट। देखो अगर नहीं समझ में आएगा बताइएगा, दोबारा बताऊंगा। यहां तक हमने कल सीखा था, अब हमें इसके बाद आगे बढ़ना है। स्टॉक आइटम वगैरह तो बनाना सीख ही लिए थे, पर डे भी बनाते हैं, आगे बढ़ेंगे। हमसे पूछ रहा है सर प्राइस लिस्ट, दोनों में देखिए प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट इसमें भी और नीचे वाले में भी क्या आ रहा है, प्राइस लिस्ट, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है, एक में स्टॉक ग्रुप और एक में क्या लिखा है, स्टॉक कैटेगरी।
समझ लीजिए इसको एक बार, लिखने वाला कहाँ रख दिया हूं? आप लोगों को कल हम बताए थे ना ग्रुप और कैटेगरी का मतलब, ग्रुप और एक कौन क्या होता है हम लोगों के पास, कैटेगरी। अब राइस वाला ही, आपने राइस बना लिए, एक राइस, राइस हो गया। अब ये अलग अलग कैटेगरी का आता है ना, आपका कैटेगरी अलग अलग है, क्या आ जाएगा वो, दफ्तरी, बासमती, और क्या वो, अच्छा मंसूरी, और वो, हाँ जितने भी चावल आते हैं यहाँ पे, अरे ये सब खाते हो ना मोटका पतील का, जितने खाते हो, छिलका वाला बिना छिलका वाला है ना, चाउमीन वाला, चाउमीन वाला चावल नहीं आता है, चाउमीन में कहा चावल, मंचूरियन राइस वाला चावल, ये उसका कोई नाम होगा, सही कि नहीं। अब उसी में अलग अलग वैरायटी के चले जाओ कभी किराना दुकान में, तमाम आ जाएंगे, चावल बेचेंगे सब। नमकीन खरीदने जाओगे, ये फिर ग्रुप बनाओगे किसका, ये वो नमकीन का। अब नमकीन बहुत ब्रांड की आएगी, अलग अलग कैटेगरी, यादव, चांदनी, हाँ फूलमती, तारा, हरा मटर, ये सब क्या है, नमकीन है ना। तो अब आप कुरकुरा खरीदने जाएंगे तो भी कुरकुरा आ जाएगा। एक आपने ग्रुप बनाना है कौन सा, कुरकुरे का। अब कुरकुरे में तमाम कंपनी के कुरकुरे आएंगे, टेढ़े मेढ़े, सही है नहीं, बम बिलाल, सही है नहीं, सन्नाटा, ये वो झन्नाटा, झन्नाटा मिल जाएगा। अच्छा और वो बिलाल का मौसा, अच्छा पापक परी भी, पापक परी, यहाँ पे काला जामुन, ये सब क्या है, कुरकुरा। तो ये जितनी चीजें आपने एक ग्रुप बनाया, केवल क्या ग्रुप, कुरकुरे, लेकिन उसमें बहुत चीज है। वैसे आप यहाँ पे अब कुरकुरा जब सेलेक्ट करेंगे तो जितने कुरकुरे हैं सब आ जाएंगे, लेकिन कैटेगरी करेंगे तो केवल एक ही आएगा ना। वैसे आपको यहाँ सोच रहा कैटेगरी के हिसाब से बनाएंगे, ग्रुप के हिसाब से, हम लोग कैटेगरी तो बनाए ही नहीं है, ग्रुप के हिसाब से बनाए, ग्रुप वाला सेलेक्ट करते हैं। जब सेलेक्ट करेंगे तो कह रहा है सर स्टॉक ग्रुप में, जैसे हमारे पास कई ग्रुप है, फूडेबल वाले हैं, सही कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाला ग्रुप है, कॉस्मेटिक वाला ग्रुप है। मैं चाहूंगा जितने ग्रुप में बनाया हूं सब पर प्राइस एक साथ सेट करूंगा, तो मैं क्या रख दूंगा, आल आइटम, अदरवाइज सबके नाम नीचे शो करेंगे। हम केवल जिस पे बनाना चाहेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम चाहते हैं हम फूडेबल का बनाए तो इसको सेलेक्ट करेंगे फूडेबल। और इंटर कह रहे सर प्राइस लेवल किसके हिसाब से बनाएंगे, तो कौन सा, रिटेल, अगर होलसेल बनाए होंगे तो कौन सा, होलसेल, हमने कौन बनाना है, रिटेल, तो किसको सेलेक्ट करेंगे, रिटेल। कह रहे सर अप्लीकेबल फॉर फ्रॉम, आपको डेट डालिएगा जिस डेट में आप लागू करना चाहेंगे, इंटर करेंगे, तब आप आ जाएंगे यहाँ पे, एक इस तरीके से आपके पास खुल के आ जाएगा। आपको इसमें भरना होगा, सबका रेट आपको डालना है, ठीक है। आइए रिटेल में, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइस से। राइस कह रहा लेस देन, हम कह रहे हैं ना कि 1 किलो की प्राइस और वो सेट करेंगे 32 रुपए किलो। डिस्काउंट अगर देना होगा तो डिस्काउंट वाला हम इसमें डालेंगे, और अगर डिस्काउंट नहीं देना है तो छोड़ देंगे। अगर डिस्काउंट डाल देंगे तो डिस्काउंट ऑटोमेटिक कटेगा, जैसे रेट आ जाएगा ऑटोमेटिक वैसे उसी पर डिस्काउंट भी कट जाएगा, और अगर नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। तो डिस्काउंट देना रहेगा तो डालना, नहीं देना है तो मत डालना, इंटर करना। अब आगे कह रहा है सर 1 किलो से अगर बढ़ रहा है तो आप वो क्वांटिटी डाल के, जैसे होलसेल रहेगा तो उसके लिए क्या है कि जब बढ़ती है क्वांटिटी तो रेट और थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में। और मेरे लिए नहीं कुछ, तो यहाँ पे जब 1 किलो लेगा तो 32 रुपया, और 1 किलो से ज्यादा भी लेगा तो क्या रुपया रेट लगाएंगे हम, 32 रुपया ही लगाएंगे। हम रिटेल वाले हैं ना, यहां से आ जाएंगे कि वो क्या, ग्राम, 1 किलो लेता है तो दाल कैसे, ग्राम है ना, चना, चना कैसे होगा, 80 रुपए किलो, 80-90 रुपए किलो होगा, जो भी होगा 80 रुपए। 1 किलो लेता है तो भी 80, 1 किलो से ज्यादा लेता है तो भी 80, ऐसे ही आ जाएंगे। क्या वो गेहूं, 1 किलो लेता है तो कैसे किलो गेहूं चल रहा है वो, 25 रुपया, यहाँ पे भी कितना
25। जब लिख लेता हूं तो सब कहते हैं 27। यहां से क्या हो P 1 किलो मटर कैसे है 160 160, तो इससे एक्स्ट्रा भी रहेगा तो 160, और इसी में आगे क्या पल्स, तो 1 किलो रहेगा तो क्या दाल कैसे आ रही मटर की, अरे कोई मटर वाली दाल बता दो 60 रुपया, आओ रहर वाली 120, 120 रहर वाला कम से कम खाओ, यो 120 फिक्स कर दिए। और इंटर करते हुए हम लोग इसको क्या करा देंगे, वो क्या लिखा है यहाँ पे एक्सेप्ट, क्या हो गया एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इस चीज की करते हैं, हम चल के किसी व्यक्ति को बेचते हैं और देखते हैं कि क्या सच में मेरा रेट फिक्स हो गया, जो मैं चाहता था वो हो गया, मैं क्वांटिटी डालूंगा तो रेट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, यही था ना। कहां आ जाएंगे वाउचर, और हम जब बेचते हैं तो किस वाउचर में लिखते हैं सेल्स वाउचर, तो यहाँ कौन सा वाउचर खुला है पेमेंट, हमें खोलना क्या है, क्या दबाएंगे खुल जाएगा F8 खुल गया। तेरा पार्टी अकाउंट नेम, सर कैश बेचना होगा कैश डाल लेना, ये किसी पार्टी का नाम डालना होगा तो हम लोग नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट बनाना होगा तो किस पे क्लिक कर लिया जाएगा क्रिएट, और इंटर करेंगे यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देंगे। मान जैसे हम लोग इसको बेच रहे हैं ना शुभम को, किसको बेच रहे हैं शुभम को, तो क्या लिख दिया बाबू शुभम, ये शुभम सही लिखा तो तेरा नाम अंडर में आ जाएंगे, ये वो सन्ड्री डेबिटर कस्टमर है ना, क्योंकि सेलर कौन है हम, तो हम सप्लायर हुए, और एक कस्टमर शुभम क्या है कस्टमर, तो किसके खाते में जाएगा सन्ड्री डेबिटर, इंटर करेंगे आगे बढ़ेंगे। कह रहे सर एड्रेस बताइए शुभम का, शुभम कहाँ का रहने वाला है, वो छतवारे का, कहाँ का, अरे छतवारा डाल दो छतवारा, इंटर, वो क्या डाल दिया जाएगा आजमगढ़। कह रहे सर स्टेट बताइए, स्टेट मेरा कौन सा उत्तर प्रदेश। कह रहे सर इसका पिन कोड डालिए 276128। कह रहे इसके बैंक की डिटेल देना है तो दीजिए, नहीं देना तो वो आगे बढ़ना। यहाँ पे देखना जीएसटी नंबर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, कस्टमर है ना, कोई दुकानदार थोड़ी है कि इसके पास भी जीएसटी नंबर होगा, इंटर करिएगा आगे बढ़िएगा, ये सब ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ना बाबू। यहाँ पे आ जाएंगे तो पूछ रहा है प्राइस लेवल, हम लोग किसके हिसाब से बनाए हैं बाबू रिटेल। देखना एक चीज यहाँ पे अगर नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो रेट नहीं आएगा, हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा रिटेल, इस बात का हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अगर नॉट अप्लीकेबल रहेगा तो प्राइस लेवल में जब हमारे, मैं किस में सेट किया हूँ रिटेल में ना, और रिटेल मैंने सेलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ नॉट अप्लीकेबल, तो रेट आएगा नहीं आएगा, हम सेलेक्ट करेंगे क्या रिटेल। अब यहाँ आएंगे तो कह रहा सर सेल्स का लेजर बनाएंगे, ये भी मैं नहीं बनाया हूँ डायरेक्ट बनाता हूँ, किस पे क्लिक करेंगे क्रिएट, सेल्स के लेजर बनाते हैं तो क्या लिखा जाता है वो सेल्स, और अंडर में क्या जाता है यहाँ पे सेल्स अकाउंट हो गया यहाँ पे, और इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे डायरेक्ट, ये वो कंट्रोल ए। नीचे आएंगे ना तो कह रहे स्टेटेड डिटेल, एक टेक्स के लिए लागू होता है, किसके लिए टेक्स के लिए, टेक्स को मैं भर नहीं रहा हूँ छोड़ देंगे इसको ऐसे कंट्रोल ए। कह रहा सर नेम ऑफ आइटम, मान लीजिए शुभम हमसे मांग रहा है सर चना दे दीजिए 5 किलो, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ग्राम, इंटर दबाएंगे। कह रहा सर क्या हुआ, क्यों आप लिखेंगे ना सर्च करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ उधर नहीं आ रहा है तो आप इसमें सेलेक्ट करिए, केवल लिखना जैसे पल्स पी यू लिखिए ना, लिख के इंटर मारेंगे उधर आएगा, देखिए आ रहा है उधर एंड ऑफ लिस्ट लिखा है, इसके नीचे क्या लिखा है पल्स, वो हाईलाइट होता जाएगा, आप डाल दीजिए पूरा। अगर आपको देखना है ना तो आप स्पेस दबा दीजिए, नहीं देखेगा क्या दबा दीजिएगा स्पेस, इस तरह से आ जाएगा। हमें क्या डालना है वो ग्राम। अब हमसे कह रहा है सर 5 किलो दीजिए, 5 किलो, आगे वो कह रुपया रेट लग के, रेट डाला हूं मैं नहीं, ऐसे ही मांग रहा है सर मुझे दीजिए ना, आगे देखिए इधर डिस्काउंट वाला दे रहा है, डिस्काउंट में भरा हूं नहीं भरा, इसलिए वो क्या है खाली, अदरवाइज डिस्काउंट भी कटता। यहाँ आ जाएंगे स्पेस देंगे, हम चाह रहे हो वो हमसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है फॉल्स, कह रहा है सर ये भी 5 किलो दे दीजिए, देखिए आ गया रेट। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, हमसे अब कह रहा है कि सर हमें चावल भी दीजिए 3 किलो दीजिए, सर 3 किलो चावल, देखिए 3 किलो चावल का भी रेट आ गया, इंटर करेंगे आगे बढ़ेंगे। कह रहा सर हमें अब आप ना गेहूं भी दे दीजिए 30 किलो, तो 30 किलो गेहूं,
इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जब आ जाया करेंगे तब नेम ऑफ आइटम के में, ठीक है। यहां से आके हमसे क्या मांग रहे हैं, अब क्या बच गया है, पी मटर, कह रहा सर ये भी मुझे दे दीजिए आप 2 किलो। रेट ऑटोमेटिक आ जा रहा है, रेट डाल रहा हूं, नहीं डाल रहा हूं। यही हमारा क्या होता है, प्राइस लेवल। और बाकी की क्लास क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, सारी चीज के बारे में पहले कल वीडियो में पढ़ाया था, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, अब नोट करवा दो आप लोगों को। चलिए यहां से इसको क्या कर लेंगे भाई, एक्सेप्ट, कंट्रोल ए। क्या क्या किए हैं हम लोग, कल कहां तक लिखे थे, नोट कर लेते हैं। आइए, आइटम तक हो गया है, हेडिंग डालिएगा, हाउ टू सेट, हाउ टू सेट प्राइस लेवल, हाउ टू सेट प्राइस लेवल। हाउ टू सेट प्राइस लेवल हो गया। प्रोसेस लिखिए, गेटवे ऑफ टैली, जीओटी मतलब गेटवे ऑफ टैली। आगे आएंगे और किस पे भाई, क्रिएट। आगे बढ़ेंगे किस पे, प्राइस लेवल। इसके बाद इंटर दबाएंगे, इसमें आ जाएगा पहला प्राइस लेवल। हम लोग किसके हिसाब से बनाएंगे बाबू, रिटेल, वो क्या लिख दिया जाएगा, रिटेल। और लिखने के बाद इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा इंटर करते ही। और अगर मुझे दूसरा भी बनाना होगा तो इसी के नीचे दूसरा वाला भी आ जाता है, बना लेंगे। जैसे मैं बताया तो होलसेल बनाना होगा तो होलसेल बना लेना, नहीं बनाना होगा तो इसको ऐसे ही क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और एक्सेप्ट करा लीजिएगा। हो गया। अब ठीक इसके बाद से हम फिर बैक आ जाएंगे। अब ये पहला स्टेप था और दूसरे स्टेप में हम दोबारा पहुंचेंगे कहां पे, गेटवे ऑफ टैली पर। इसके बाद क्रिएट, हम क्या खोल लेंगे, अब क्या था बाबू, प्राइस लिस्ट। दो चीज पूछेगा, स्टॉक ग्रुप के हिसाब से और स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से। हम लोग किसके हिसाब से बनाए बाबू, स्टॉक ग्रुप के हिसाब से। तो क्या ले लेंगे, ग्रुप, और इंटर करेंगे तो खुल के आएगा। यहाँ पे पूछेगा आपसे 3 चीज, या सभी आइटम को सेलेक्ट करके बनाएंगे या अलग अलग, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर मैं उसको खोल देता हूँ, आप लोग वहां देख के लिख लीजिएगा। हो गया, देखिए कहां पे, क्रिएट, कहां आ जाएंगे वो, स्टॉक आइटम, इंटर। यहां से ना ये वो प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप, यही बनाना है। तो देखिए ये शो कर रहा है, इसको बना लीजिए अपने कॉपी में तुरंत, वहां लिख लीजिए। आगे बढ़े, देखिए अब हम लोग यहां से जब ना इंटर करेंगे ऐसे ही, कहां थे भाई, क्रिएट, और यहां से कहां पे, ए हो गया। यहां तक लिख लिए हम लोग। अब जब इंटर करते आगे बढ़े थे तो ए खुल गया, यही भरे थे ना, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके नीचे जैसे जैसे हम भरे हैं वैसे ही आप प्रैक्टिकल करिएगा, आपका हो जाएगा। और एक आध दो बार करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक खुद करने लगेंगे। क्या मैम, हाँ पूरा यहां से लगाए बाबू, इधर नहीं लिखेगा आप, ज्यादा से ज्यादा कितना लिख लीजिए, ये जो है जितना मैं, इसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद हम लोग इसको क्या करा देंगे, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करा देंगे तो यहीं पर प्राइस लेवल हमारा क्या हो जाएगा, सेट। फिर चल करके हम बेचेंगे, तो जब बेचेंगे तो किस बाउचर में बेचते हैं, तो एंट्री करेंगे सेल्स। जब सेल्स बाउचर में एंट्री करेंगे तो जब कोई भी आइटम हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसका रेट जो होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको इस
रेट को डालने की जरूरत नहीं होगी। इसी के लिए हम लोग क्या सेट करते हैं भाई, प्राइस लेवल। हो गया, कर लेंगे ना, बेच के देखें हम लोग भाई। चलिए अब यहां तक हो गया था, हम लोग आगे वाला देख लेते हैं, लिखते हैं। तो बेचे थे, तो कैसे बेचे थे, गेटवे ऑफ टैली चले जाएंगे, स्किप की करेंगे, कहां आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर। ये हमें मिलेगा, प्रोसेस लिख लीजिए, गेटवे ऑफ टैली। इसके बाद कहां पे भाई, वाउचर, वाउचर के बाद कहां पर, सेल्स वाउचर, शॉर्टकट क्या होगी, F8, ब्रैकेट बंद कर क्या दबा दिया जाएगा, इंटर। ये एक्सेप्ट कर दिया जाए। चलिए कहां पे हम लोग, यहां से आ जाएंगे कहां पे, डेबो, यही पास किया है ना, जो भी हम एंट्री पास किए होते हैं, जैसे वाउचर में जाकर सेल्स वाउचर, वो हमें कहां दिखता है, डेबो। तो ये रहा गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली कहां आ जाएंगे, डेबो, इंटर करेंगे, कौन सा वाउचर, सेल्स। ये किसको सामान हम लोग बेचे थे, शुभम को, किस डेट में, 1 अप्रैल में। सब आ रहा है, कितने का टोटल बेचे थे, 2166, इंटर। यही था ना, लिख लीजिए कॉपी में तुरंत।